अब हम फिजिक्स में नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम प्रत्यावर्ती धारा है। प्रत्यावर्ती धारा, इंग्लिश में हम लोग इसको अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग एनजी है यहाँ पे, करंट CURRENT करंट, या इसी को और AC कहते हैं। अल्टरनेटिंग का A ले लिया और करंट का C ले लिया। तो सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि ये अल्टरनेटिंग करंट कहते किसको है। सबसे पहले हमको डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। तो डेफिनेशन देने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक्स में जाएंगे, इसको समझाने का प्रयास करेंगे कि ये क्या होता है, उसके बाद ही हम डेफिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो मान लिया जाए कि ये हमारा, इधर हमको टाइम है और उधर ऊपर जो है हमको धारा है, ये 0 पॉइंट। टाइम यहाँ 0 है, कहने का मेरा मतलब ये है। इसको और आगे बढ़ा लेते हैं, ये T तक जाएगा। हम कुछ मार्किंग कर देते हैं ताकि कि हमको खींचने में आसानी हो जब हम ग्राफ खींचने लगे। तो ये 0 पॉइंट है। अब हमारा धारा बढ़ना शुरू होगा, उसके बाद ये घटेगा, उसके बाद फिर ये घट के जाएगा इस तरह से। अब इसको भी मार्क कर देते हैं ताकि हमारा ग्राफ एक्यूरेट आए। तो यहाँ इसको हम आगे मार्क कर रहे हैं, इसको नीचे भी इस तरह से मार्क कर देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा ग्राफ एक्यूरेट आए और समझने में भी कोई दिक्कत ना हो। तो अब इसको फिर से आगे बढ़ाते हैं। एक समान समझना है, हालांकि ग्राफ में कभी कभी हो सकता है कि ना हो। ये इस तरह से, ये हमारा आई का, हम एक बार दूसरे कलर के पेन से इसको हम दिखा देते हैं ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये हमारा है फाइनल, ये आई का ग्राफ है, ये आई है जो समय के साथ बदल रहा है। इधर टी है और इधर आई है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस धारा का मान महत्तम ये हो जा रहा है, हर जगह इतना ही है। ये महत्तम मान है धारा का, इसको हम +I0 कहते हैं। और नीचे जो है ये न्यूनतम मान है, ये हमारा I बराबर यहाँ 0 है, और ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव होगा और नीचे आएगा तो निगेटिव होगा। तो ये हमारा धारा का न्यूनतम मान है ये। तो ये जो पॉइंट है ये मिनिमम वाला पॉइंट है। ये सब है धारा के मिनिमम पॉइंट वाला, धारा के वैल्यू का मिनिमम मान है। ऊपर जो दिख रहा है जहाँ हम अब सर्कल बना रहे हैं, ये सब हाईएस्ट पॉइंट है, मतलब यहाँ पर धारा का मान सबसे अधिक होगा। यहाँ 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 और यहाँ अधिक होगा। ये मिनिमम तो हमने समझा ही दिया। अब यहाँ ये समझना है कि जैसे टाइम बढ़ता है, टाइम इधर बढ़ रहा है, इधर टी बढ़ रहा है, तो टी बढ़ने के साथ साथ आई का ग्राफ ऊपर जा रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि आई बढ़ रहा है, आई बढ़ रहा है, और ये यहाँ तक आते आते, इस पॉइंट तक आते आते ये बढ़ता गया। उसके बाद फिर घटना शुरू हुआ, यहाँ घट के फिर 0 आ गया, फिर ये माइनस में जाना शुरू हो गया। हम जानते हैं कि धारा का माइनस होने का मतलब है कि इसने अपने दिशा को चेंज कर लिया। तो सपोज ये एक तार है, तार का एक क्रॉस सेक्शन है, ऐसे मानते हैं ये क्रॉस सेक्शन है, इससे आवेश को इधर गुजरना है, क्यू आवेश को, पॉजिटिव है, ये भी कर दिया। तो इधर अगर धारा का डायरेक्शन पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो इसके उल्टी दिशा में धारा
का डायरेक्शन माइनस होगा, नेगेटिव होगा। तो जब यहाँ हम O से शुरू कर रहे हैं, यहाँ मार्किंग भी कर देते हैं, इसको A पॉइंट मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C, इसको D, इसको E, इसको F, इसको G और इसको H कर देते हैं। तो O से A का जो मध्य बिंदु है, इसको हम क्या, ये यहाँ देखने की बात है, यहाँ ये वाला, ये मिड पॉइंट जो है, O से इस मिड पॉइंट तक धारा बढ़ रहा है। उसके बाद धारा ने घटना शुरू कर दिया, लेकिन है ये ऊपर ही, इसका मतलब ये धारा इधर ही जा रहा है। तो जब ये मिड पॉइंट पे आता है तो उसमें जाने का जो रेट है इधर, वो बहुत तेज होता है, फास्ट, तो सबसे अधिक होता है, ये कह सकते हैं सबसे अधिक है। उसके बाद क्या किया, इसने जाने का रेट स्लो कर दिया और धीरे धीरे जब ए पॉइंट पर आया, जब टाइम हमारा ए पर पहुंचता है, तो उस समय इधर ये जाना बंद कर देता है। मतलब कि शुरू किया, धीरे धीरे जा रहा है, तेज हुआ, उसके बाद फिर धीरे धीरे, हमारा ये ग्राफ कुछ इस तरह से दिखा रहा है। एक बार फिर से इसको देखें, इसके नीचे हम बना रहे हैं कि ये शुरू किया, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाया अपना, फिर धीरे धीरे घटा लिया, 0 हो गया। उसके बाद क्या होता है कि ये निगेटिव डायरेक्शन में चलना शुरू होता है। यहाँ ए से आगे जब बी की ओर बढ़ता है तो निगेटिव में बढ़ता है। तो निगेटिव में बढ़ने का अर्थ है कि ये उल्टी दिशा में चलना शुरू कर दिया, तो उल्टी दिशा में फिर से तेजी से बढ़ेगा, और जब तक ये ए और बी के इस मिड पॉइंट तक आएगा तब तक इसका मान अधिकतम होगा, और इससे फिर ये घटना शुरू हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो ये इससे घटना शुरू हो जाएगा और 0 पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ फिर ये यहाँ तक आकर के रुक गया आवेश। तो यहाँ से यहाँ तक चलना, फिर यहाँ से लौट के यहाँ तक आना। अब हम देखेंगे बी से आगे जब बढ़ेंगे तो बी से फिर ऊपर जा रहा है, तो इसका अर्थ है कि ओ पॉइंट से जो यहाँ शुरू किया था वैसा ही रिपीट कर रहा है। देखें, ओ से ऊपर जा रहा है, फिर मैक्सिमम हुआ, यहाँ बी से भी ऊपर जाएगा, फिर मैक्सिमम हुआ। तो हम ये कहते हैं कि ओ से बी तक में धारा ने एक चक्र पूरा कर लिया, एक साइकिल पूरा हो गया। तो इस समय को हम टी मानते हैं, टी, इतना समय को हम टाइम पीरियड टी कहते हैं। तो ए वाला जो हमारा पॉइंट है ये टी हाफ का होगा, आधा समय में। तो आधा समय तक प्रत्यावर्ती धारा पॉजिटिव दिशा में चलती है, और आधा समय मतलब ए से बी के बीच उल्टी दिशा में चलती है। तो इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं, थोड़ा हम और आगे विस्तार करते हैं तब परिभाषा देंगे। उसी तरह से यहाँ बी से सी के मध्य बिंदु तक आते आते महत्तम होता है, फिर ये 0 पे आ जाता है। उसके बाद 0 पे आने के बाद फिर नेगेटिव डायरेक्शन में ये चलना शुरू कर देता है, मैक्सिमम तक पहुँचता है। ये -I0 वाला पॉइंट है, ये भी -I0 वाला पॉइंट है। यहाँ से फिर ये 0 की तरफ बढ़ना शुरू किया और 0 हो जाता है। फिर ये D से E की तरफ बढ़ता है इस तरह से, और मैक्सिमम पे जाता है, फिर 0 होता है। तो ये हमारा एक तरह से क्रम चलना शुरू कर दिया और ये चल रहा है। तो हम ये कहते हैं कि O से जब B तक ने आया, O यहाँ है, यहाँ A है, और यहाँ से घूमते हुए ये B तक आया। अब जब B से ऊपर चलना शुरू करेगा तो फिर उसी दिशा में चलना शुरू करेगा जिधर O से चलना शुरू किया था। तो O से हमारा इधर चलना शुरू किया था, तो यहाँ जो B से शुरू करेगा, ऊपर जाना शुरू करेगा, मतलब उसी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा, इस डायरेक्शन में। तो हम कहते हैं कि इस धारा ने अपने पाथ को रिपीट कर रहा है, आवेश जिस रास्ते पे चल रहा है उसको रिपीट कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जाना, फिर यहाँ से लौट के आना, यहाँ से शुरू किया, यहाँ फिर आया, फिर यहाँ जाना। तो कहते हैं कि ये एक चक्र यहाँ तक में पूरा हो गया और दूसरा चक्र पे ये चल रहा है। फिर आया, फिर इस तरह से आया, फिर ये चक्र अपना दूसरा पूरा कर लिया, इस तरह से आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, ये तीसरा चक्र पूरा कर लिया। तो हम क्या देखते हैं कि आधे समय तक, टी हाफ तक, धारा एक दिशा में रहती है, वो ऊपर है या फिर नीचे है। ए से बी जो टी हाफ है वो नीचे है। तो प्रत्यावर्ती धारा का परिभाषा हम लोग इस तरह से देते हैं कि ऐसी धारा जो एक निश्चित समय तक एक दिशा में और उतने ही निश्चित समय तक विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। तो हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, परिभाषा। डेफिनेशन, ऐसी धारा जो एक निश्चित समय तक, एक दिशा में प्रवाहित होती है
एक दिशा में प्रवाहित होती है तथा उतने ही समय तक विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। क्लियर हो गया होगा ऐसा मेरी अपेक्षा है। तो यहां फिर से एक बार बना देते हैं हम। तो ये आधे समय तक, जब तक अपना चक्र पूरा किया उससे आधे समय तक ये थोड़ा सा नीचे उड़ जाएगा इस तरह से। तो यहां इसने चक्र पूरा कर लिया, इधर ऊपर आई है, इधर टी है। तो यहां से यहां तक आधा समय हुआ इसका। आधा समय तक ऊपर रहा पॉजिटिव में, और फिर आधा समय तक नेगेटिव में रहा, इतना ही समय तक। और फिर जब यहाँ से आगे बढ़ा इस पॉइंट से, तो फिर रिपीट करना शुरू कर दिया। तो आधा समय तक एक दिशा में रहा, अगर आगे है तो आगे, बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है तो फॉरवर्ड। ये अगर इसको मानते हैं, इतना दूर ये इस दिशा में प्रवाहित होता रहा। फिर यहाँ से अगर यहाँ आएंगे तो यहाँ पर इतना O A B C D, तो B से C के बीच में ये आगे चलता रहा, और C से D के बीच में फिर ये उल्टा हो गया। तो हम देख रहे हैं कि आधा समय तक एक दिशा में, आधा समय तक विपरीत दिशा में प्रवाहित होता है। ऐसी धारा को हम लोग प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अब अगर ये पता हो कि साइन का ग्राफ कुछ इसी तरह से होता है, अगर साइन थीटा या y बराबर साइन एक्स ले लें, साइन एक्स, तो अगर इधर x है इधर y है, तो साइन का ग्राफ भी कुछ इस तरह से होता है। एकदम एक्यूरेट समझना है, यहाँ खींचने में थोड़ी अशुद्धि हो जा रही है, लेकिन समझना है। जैसे फर्स्ट है वैसे ही सब लास्ट है, इस तरह से। नीचे एक बार फिर से खींचते हैं ऐसे, ये हमारा साइन का है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा में जो धारा जो होता है वो साइन फलन होता है। साइन फलन द्वारा हम व्यक्त कर सकते थे। अगर आई है प्रत्यावर्ती धारा, तो इसको लिख सकते हैं आई नॉट साइन और कुछ फंक्शन दे करके हम यहाँ ओमेगा टी जनरली लिखते हैं। तो ओमेगा टी एक फंक्शन है, टी जहाँ पर ये समय है और आई ये करंट है, इस तरह से हम लिखते हैं आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब अगर साइन ओमेगा टी का मान मैक्सिमम है, मतलब कि साइन का मान होता है मैक्सिमम +1, तो इसका मतलब आई का मैक्सिमम मान हो जाएगा वो जो साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम मान होगा। साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम मान है +1, तो इसका मान हो जाएगा +I0, जो ये ऊपर दिख रहा है ये है +I0। इसी तरह से साइन ओमेगा टी का मिनिमम मान, न्यूनतम मान जो है वो -1 होता है। तो जब -1 होगा तो I = हो जाएगा I0 गुना -1, तो -I0 हो जाएगा, ये नीचे दिख रहा है ये। तो इसको हम प्रत्यावर्ती धारा को साइन के फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं। अब हम वापस चलते हैं एक बार, डेफिनेशन क्लियर है। उसके बाद ये ग्राफ और बहुत कुछ हमको स्पष्ट कर देता है कि प्रत्यावर्ती धारा में धारा का मान कांस्टेंट नहीं रहता, ये हमेशा हर क्षण पे चेंज होते रहता है ये। और टी टाइम में ये एक चक्र पूरा कर लेता है। तो इंडिया में, भारत में जो है, भारत में एक चक्र पूरा करने में लगने वाला समय जो है 1/50 सेकेंड है। इसका अर्थ है कि ये हमारा जैसे प्रत्यावर्ती धारा है, एक चक्र यहाँ पूरा किया,
ये दूसरा चक्र हुआ, ये है फर्स्ट चक्र टी, ये है दूसरा चक्र फिर टी, ये है तीसरा चक्र फिर टी, और ये है चौथा चक्र फिर टी। थोड़ा ग्राफ में थोड़ी अनियमितता है, उसे आप समान समझेंगे तो 1 सेकंड में जितना चक्र पूरा हो जाता है उसको उसका आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। तो हमने क्या समझाया कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा को एक चक्र पूरा करने में, एक चक्र में लगता है 1/50 सेकेंड। तो 1/50 सेकेंड में वो एक चक्र पूरा करता है, एक। तो 1 सेकेंड में कितना करेगा? तो 1/50 हो जाएगा, मतलब 50 चक्र पूरा करेगा। तो भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 होती है। तो ये कह सकते हैं कि इंडिया में फ्रीक्वेंसी एफ जो है वो 50 हर्ट्ज है प्रत्यावर्ती धारा की। यूएस में, अमेरिका में ये 60 होता है, 60 हर्ट्ज। तो हमको अभी इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखना है तो ये 50 हर्ट्ज होता है। अब फिर से फर्स्ट स्लाइड पे चलेंगे हम, वहाँ बड़ी स्पष्टता के साथ हमने कोशिश की है बताने की। तो अगर ओ से ए की तरफ चलते हैं, ओ से हमने ए की तरफ बढ़ा तो इसने पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना शुरू किया, और ए से जैसे ही बी की तरफ बढ़ते हैं तो निगेटिव डायरेक्शन में चलना शुरू किया, और बी से जब सी की तरफ बढ़ते हैं तो फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना शुरू किया। तो हम ये कह सकते हैं कि ओ से लेकर के बी के बीच में अपना ये 2 बार साइन चेंज किया। जैसे यहाँ ऊपर चलना शुरू किया, ऊपर माने मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ए पर आया तो नेगेटिव में चलना शुरू कर दिया, उल्टी दिशा में। फिर जब बी पे गया तो पॉजिटिव में चलना शुरू कर दिया। तो बी से पहले ये 2 बार अपना साइन चेंज कर चुका है। तो एक चक्र में भारत में प्रत्यावर्ती धारा 2 बार अपनी दिशा बदलती है। तो इसका मतलब है कि अगर 50 चक्र लगाती है तो प्रत्यावर्ती धारा 100 बार अपनी दिशा बदलती है। तो ये भी एक पॉइंट अच्छा सा है कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा प्रति सेकंड 50 चक्कर लगाती है, या 50 चक्र पूर्ण करती है, 50 चक्र पूर्ण करती है। एक चक्र में दो बार दिशा में परिवर्तन होता है, 2 बार धारा की दिशा में परिवर्तन होता है। इसीलिए 50 चक्र में 100 बार धारा की दिशा बदलती है। इसलिए 50 चक्र में धारा की दिशा 100 बार बदलेगी। तो ये याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि कितनी बार अपनी धारा की दिशा प्रत्यावर्ती धारा बदलती है जब वो 1 सेकंड का समय पूरा करती है। अगर ये पूछा जाए कि कितना सेकंड लगता है उसको दिशा बदलने में, तो 50 चक्र में लगता है 1 सेकंड, 50 चक्र में 1 सेकंड, और एक चक्र में 2 बार, तो इसका मतलब 100 बार दिशा बदल लेता है, दिशा में परिवर्तन कर लेता है 1 सेकंड में, 1 सेकंड में। तो एक बार दिशा परिवर्तन करने में कितना टाइम लगेगा? तो 100 बार में लगता है 1 सेकंड, तो एक बार में लगेगा 1/100 सेकंड। तो ये भी कह सकते हैं कि भारत में प्रति 1/100 सेकंड पर, प्रति 1/100 सेकंड पर प्रत्यावर्ती धारा अपनी दिशा बदलती है।
प्रत्यावर्ती धारा अपनी दिशा बदल देती है। इतना क्लियर हो गया होगा। इससे संबंधित कोई भी सवाल अगर हो तो हमको लगता है कि इसमें बन जाना चाहिए। बेसिक्स था, बेसिक है ये। इसके बाद अब हम इसका फॉर्मली व्यंजक प्राप्त करेंगे। प्रत्यावर्ती धारा में विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न होगा, उसके बाद धारा कितना प्रवाहित होगा, तब उसके बाद हम एवरेज करंट निकालेंगे, आरएमएस करंट लगाएंगे, ये सब निकालेंगे। तो इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। अगला वीडियो में हम इससे आगे बढ़ेंगे।